नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो फोर्थ सेमेस्टर में है, प्रार्थना समाज। इससे पहले हमने ब्रह्म समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। धार्मिक सुधार आंदोलन और इसके बाद राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। चलिए, 3 भागों में इसको हमने बांटा है। स्थापना, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रार्थना समाज। 1867 में इसकी स्थापना हुई, स्थान मुंबई और संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, प्रार्थना समाज मुंबई में गठित एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य अनेक सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाना था, लोगों में जागरूकता फैलाना था। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक संस्था बनाई जो पुणे में थी, और 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संस्था, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। ये दोनों प्रसिद्ध एजुकेशनल संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं उस समय के शासनकाल में, और बहुत सी कुप्रथाओं को लड़ने में इन दोनों संस्थाओं ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके अलावा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह का विरोध करना, रात्रि पाठशालाओं का आयोजन करना, विधवा विवाह करवाना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब प्रार्थना समाज के प्रोग्राम थे। महादेव गोविंद रानाडे के अलावा 2 अन्य सदस्य भी इसके प्रमुख थे। पंडित रमाबाई सरस्वती, जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, और प्रोफेसर D.K. कर्वे, जिन्होंने विडो होम, विधवा गृह नामक संस्था की स्थापना की, जहां पर अनेक विधवाओं को आश्रय दिया जाता था। और इन्हीं D.K. कर्वे ने 1906 में भारत का प्रथम इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की मुंबई में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंग पूछे जाते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कैसे कैसे पूछा जाता है, दोनों संस्थाएं पूछी जाती हैं। पंडित रमाबाई और D.K. कर्वे, दोनों के योगदानों के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस बन चुके हैं, आते हैं। इसके बाद अगली संस्था आपके सिलेबस में आर्य समाज। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने सुना होगा, पीछे की क्लासों में पढ़ा भी होगा। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पर हुई स्थापना, 1875 मुंबई। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, यानी कि वह व्यक्ति जिसने अनेक कुप्रथाओं के विरोध जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि यही काम अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया था, और ऐसा ही कुछ भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बचपन का नाम मूलशंकर। जन्म गुजरात में हुआ। गुरु 2 लोग, स्वामी पूर्णानंद और स्वामी बिरजानंद। स्वामी पूर्णानंद ने ही इनके बचपन के नाम मूलशंकर के स्थान पर इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, स्वामी पूर्णानंद। और इसके बाद इन्होंने अपना बाकी जीवन अपने गुरु स्वामी बिरजानंद के सानिध्य में व्यतीत किया। आर्य समाज को या स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। किसने कहा था, बहुत आता है दोस्तों, वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज को और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो ये प्रोफाइल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के 2 मुख्यालय, एक तो इनकी स्थापना हुई जहाँ पर मुंबई, क्लियर है। दूसरे स्थापना इनकी, दूसरा मुख्यालय जो बनाया गया वो लाहौर में। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को फैलाने के लिए अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी। ठीक,
इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द, स्वदेशी शब्द और हिंदी भाषा एज अ राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णन किया है। तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले दयानंद सरस्वती, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने वाले प्रथम व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति दयानंद सरस्वती। क्लियर है। आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव, बहुत क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र पर पड़ा, बहुत आता है ये। तो दोस्तों आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। यह वह भारत की पहली संस्था थी जिसने अनेक प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के और हिंदी माध्यम के स्कूल खोले। 1886 में लाहौर में लाला हंसराज ने DAV स्कूल यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की और बाद में ये एक संस्था ने भारत में, पूरे भारत में बहुत से DAV स्कूल खोले। आप सभी जानते हैं कि जिला जालौन में भी कुछ DAV स्कूल हैं इन्हीं के नाम पर। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी 1886 से। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी आज है और हम सभी इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी का बहुत अग्रणी योगदान है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में पुरातन धर्म यानी कि वैदिक धर्म के पुरोधा माने जाते हैं। उनका ये मानना था कि अगर आज हिंदू धर्म संकट में है तो कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायित्व हम ही पर है, क्योंकि हमने वैदिक धर्म को मानना छोड़ दिया है और पाश्चात्य धर्म को अपनाने लगे हैं। इसी वजह से इन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया और अनेक आंदोलन और कार्यक्रम भी चलाए, जिसमें शुद्धि आंदोलन सबसे प्रमुख। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो प्रमुख इनका नारा, कमिटमेंट था। और 1882 में गौ रक्षा समिति की स्थापना इन्होंने की। भारत के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण अज्ञानता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वो कथन किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आर्य समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम। इसके बाद दोस्तों आगे रामकृष्ण मिशन और अन्य संस्थाएं आपकी आती हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए।